नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य भारद्वाज सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टैरो कार्ड रीडिंग। आप अगर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है और आज की पहली वीडियो है ये, जो आप टैरो में सीखना चाह रहे हैं। हमारा प्लान होगा कि लगभग 8 से 10 वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट टैरो रीडर बना दिया जाए। ठीक है, आप बहुत ही सूक्ष्म रूप में और बढ़िया आपको समझाएंगे, आप अच्छे से कर पाएंगे। टैरो रीडिंग के लास्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके और आप टैरो रीडर बन सकते हैं। अभी मैं आपको एक प्रकार से जो टैरो रीडिंग कैसे करते हैं वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। एक दो वीडियो हो सकता है कि पहले दूसरे पार्ट में आपको समझ में नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे आप मतलब इसमें मास्टर बन जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक साइड में जो कैमरा लगा हुआ है मेरा, उसके अंदर टैरो कार्ड दिख रहे होंगे आपको। कितने कार्ड होते हैं, कैसे हम इनको रीड करें, कैसे स्पिरिचुअली पावर से हम किसी का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो सब चीजें आज हम देखेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कार्ड है। बेसिकली ये कार्ड मैं आप ही के लिए हिंदी वाला कार्ड लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना हिंदी में प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो टोटल कार्ड जो होते हैं टैरो कार्ड, वो होते हैं 78। ऊपर लिख दिया मैंने। टोटल कार्ड जो होते हैं 78 कार्ड होते हैं, जो टैरो की हम बात करते हैं। इन 78 कार्डों को दो भागों में हम विभाजित कर देते हैं। एक तो हो जाता है मेजर आर्काना। मेजर आर्काना, ये कैमरे पे नहीं आया शायद, है ना। एक तो होता है मेजर आर्काना, एक होता है माइनर आर्काना। ठीक है, हम समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, तो बने रहना। 78 कार्ड को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। ये जो कार्ड होते हैं सबसे ज्यादा फलित होते हैं, या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपको नाम से दिख रहा होगा मेजर इंपॉर्टेंट, ये माइनर इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं, लेकिन किस आधार पर हम क्या प्रिडिक्शन करते हैं वो हम आगे देखेंगे। आर्काना, आर्काना का जो मतलब होता है, ये जो हम लगाते हैं, इसका मतलब होता है रहस्यमयी। ठीक है, आर्काना का मतलब होता है रहस्यमयी। हम आगे चलते हैं। 78 कार्ड होते हैं, जिसमें जो 22 कार्ड जो होते हैं वो मेजर आर्काना होते हैं, और 56 कार्ड जो होंगे वो माइनर आर्काना होंगे। ठीक है, 22 कार्ड मेजर आर्काना, वो 56 कार्ड हो गए। मेरी स्पेलिंग जो राइटिंग है वो थोड़ी सी कमजोर है, देख लेना आप। 22 और 56, 78 कार्ड हो गए टोटल मिला के हम अगर देखें। ठीक है, चलिए, अब इन 56 कार्ड की अगर हम देखते हैं तो इसको भी हम चार भागों में विभाजित करेंगे। पहला होगा इसके अंदर पेंटाकल। पेंटाकल्स, है ना। पेंटाकल्स में 14 कार्ड आएंगे। 56 कार्ड को हम चार भागों में विभाजित करेंगे। पहला पेंटाकल्स है। दूसरा आपका बनेगा कप्स, इसमें भी 14 कार्ड आएंगे। तीसरा जो बनेगा इसमें वंस, इसमें भी 14 कार्ड आएंगे। ठीक है, दिख रहा है ना इसमें। लास्ट का जो है स्वर्ड, इसमें भी 14 कार्ड आएंगे। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हो गए आपके 14 चौके 56 और 22 78। ठीक है, आप समझ गए होंगे
78 कार्ड कौन कौन से होते हैं। अब इनमें हम आगे जाएंगे कि ये कार्ड कैसे देखा जाता है, क्या क्या देखा जा सकता है। आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे हम, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, आप जो मैं आपको लिखवा रहा हूं उनको आप लिखते चले जाना, ठीक है। बाद में शायद हो सकता है कि आ, आपको याद नहीं रहे जो मैं कह रहा हूं। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इसको आप लिखते जाना, नोट डाउन करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा और आप कर पाओगे। फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको थ्योरी कर रहा हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। 4 प्रकार के कार्ड थे जो हमारा माइनर आर्काना में, जिसमें पहला जो कार्ड था वो क्या था, पेंटाकल। पेंटाकल्स, ठीक है। इस पेंटाकल्स से हम क्या क्या देख सकते हैं, इनको लिखना पड़ेगा आपको, है ना, एक बार लिखना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पेंटाकल्स जो कार्ड हैं आपके, ये बेसिकली अर्थ, जमीन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप आपको सामने कोई प्रश्न कर रहा है और आपका पेंटाकल कार्ड्स आ गया, या फिर अगर कोई सामने आपका यूजर है, यजमान है, तो कह रहा है कि मेरे बारे में आप क्या देख पा रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, और आप अगर पेंटाकल्स कार्ड आ गया, पेंटाकल्स कार्ड का मतलब ये जो कार्ड होता है अर्थ से कनेक्ट होता है, ठीक है। समझिए आप बात को। तो आप उनको बता सकते हैं कि आप हमारे सामने मनी का प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। अ, या फिर बिजनेस का प्रश्न लेकर आए हैं। ऐसे लोग फाइनेंस से रिलेटेड प्रश्न लेकर आते हैं। फाइनेंस, फाइनेंस, बिजनेस और मनी, अगर ये कार्ड आया तो ये जातक जो है ना लगभग ये प्रश्न करेंगे आपको, ठीक है। मैं आपको फिर आगे और डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन अभी समझने के लिए आप इनको ही समझिए, मनी, बिजनेस और फाइनेंस, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मेरी समस्या चल रही है ना, तो आप बता सकते हैं। अगर पेंटाकल्स कार्ड आ रहा है आपके सामने तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको मनी की दिक्कत होगी, ठीक है। बिजनेस का सवाल आप लेकर आए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो सकता है। तो ये आप फिर हम देखेंगे वो कार्ड का क्या मतलब है, अगर अच्छा है या बुरा है वो चीजें हम आगे देखेंगे, लेकिन इनका मतलब ये होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही जीरो लेवल पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे नंबर का जो कार्ड हमने बात की थी, कप्स, है ना। इन कार्ड पे छपा हुआ होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे ये जो कार्ड है वो मेजर आइकाना का है, ये वार्ट्स का है, ये कप्स का है, ये स्वार्ट्स का है, ये पेंटाकल का है, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप। तो आपको कैसे देखना है, क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपके सामने कोई जातक आया हुआ है और वो कह रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी क्या समस्या चल रही है, या किससे रिलेटेड वो प्रश्न लेकर आया होगा, अगर आपके पास कप्स का कार्ड आया है तो निश्चित रूप से उसके लव का प्रश्न लेकर आया होगा, ठीक है। रोमांस, ठीक है। कोई भी फ्रेंडशिप, इसके अलावा इससे हम देख सकते हैं इमोशंस, ठीक है। और खुशी भी हम देख सकते हैं कब से, अगर देखा जाए। और रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, इस तरह के ये कब से हम सवाल देखते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, अभी आप सीखिए, ठीक है। पीडीएफ में आप समझ नहीं पाएंगे। कब से आप क्या सीखेंगे, कब में क्या देखेंगे, लव, रोमांस, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, हैप्पी और सैड, जो है ना इमोशंस, वो आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए,
तीसरे नंबर का जो कार्ड था वो कौन सा था? वंस का था। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ऊपर। इसमें आप क्या क्या देखेंगे? ये बेसिकली फायर एलिमेंट होता है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया, कोई भी वर्क हो गया, वर्क हो गया, और कोई भी क्रिएटिविटी हो गई, है ना, कार्य के साथ में, कार्य तो हो ही गया, साथ में कार्य करने का कौशल, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि किसी भी कार्य का स्टार्ट होना, एंड होना, कार्य में बाधा आना, वो सब इससे देखेंगे। जैसे हम उन कार्ड को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए जो वंश का है ये फायर एलिमेंट है, एग्रीकल्चर, वर्क, कार्यशैली, ये सब चीजें देखा जाता है यहां से। ठीक है, चौथे नंबर का जो कार्ड है वो कौन सा है? आपको अभी मैंने लिखाया है स्वर्ड्स। ठीक है, ये वाला है। फोर्थ नंबर का कार्ड है ये। इसमें भी 14 पत्ते होते हैं, आपको बताया था मैंने। ये एयर एलिमेंट का कार्ड होता है। ठीक है, 5 एलिमेंट होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले जो मैं बता रहा हूं उसी को आप लिखो और समझो। ठीक है, इस कार्ड से आप क्या क्या देख सकते हैं? एक तो देख सकते हैं स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस में साथ में टेंशन मान लो, और अग्रेशन है, वॉयलेंस है, मारधाड़ वगैरह, जो भी ये सारे काम, टेंशन, मारधाड़, जितने भी काम होते हैं वो इन कार्डों से हम देखेंगे। ठीक है, ये भी 14 प्रकार के कार्ड होते हैं, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे जहां तक लगता है। जो मैंने आपको लिखवाया है वो आप एक बार लिख लेना, 2-3 बार उनको पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बस समझना होगा। देखिए दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या कैसे किसी का भविष्य बताया जा सकता है। निश्चित रूप से बताया जा सकता है। एक लास्ट में मैं आपको एक ऐसा योग बताऊंगा, या हम कह सकते हैं कि कैसे हम स्पिरिचुअल पावर को कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा, जिससे आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ये कार्ड है हमारे सामने, ये जो कार्ड है ये मेजर आर्काना का है, और ये जो 4 कार्ड है ऊपर मैंने लगा रखे हैं ये माइनर आर्काना के हैं। ठीक है, जैसे पहला जो कार्ड है ये मेजर आर्काना का है, फिर ये पेंटाकल का है जो माइनर आर्काना का है, ये स्वार्ट्स है, ये कप्स है, और ये वार्ड्स है ना, ये देख पा रहे होंगे कैमरे में। तो ये 5 प्रकार, 4 तो ये हो गए, एक ही हो गया, 5 प्रकार के कार्ड होते हैं। इनसे हम कैसे रीड करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बताऊंगा। वो जो नेक्स्ट क्लास है वो ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आपको कार्ड्स के बारे में बताऊंगा कि जो पहला कार्ड है, अगर हम कार्ड की बात करते हैं, जो मेजर आर्काना का जो पहला कार्ड है वो होता है द फूल। अगर आपके सामने ये कार्ड आ रहा है तो आप उसमें क्या, किसको कैसे बता सकते हैं, इसमें क्या क्या देखा जा सकता है, और बहुत डिटेल से मैं आगे लेके जाऊंगा। अभी जो आपको मैंने बताया वो आप लिख लेना, समझ लेना। इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लंबा चलाऊंगा तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। जहां तक मैंने आपको बताया उनको नोट डाउन कर लेना, और आगे नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन करना। ठीक है, कमेंट जरूर करना आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे अटक रहे हैं आप, तो मुझे कमेंट करना, हम आगे उसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के बाद कल जो है मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है। 8 से 10 क्लास में मैं आपको टैरो रीडर मास्टर बना दूंगा, मेरा विश्वास है, निश्चित रूप से। चलिए, इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।